दिन में हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे दोनों राज्य मंत्री और हमारे सभी अधिकारी गणों ने और कर्मचारियों ने मिलकर परिश्रम और मेहनत करके जो काम किया है वो आपके सामने संक्षिप्त में रखने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो कुछ हादसा हुआ है उसमें हमारे डिपार्टमेंट ने इमीडिएटली वहां पीने की पानी की समस्या बहुत गंभीर है। हमने 4 आरओ प्लांट हैदराबाद से एयरलिफ्ट करके वहां पहुंचाए हैं और जो 4 लाख लीटर पानी हर डे के हिसाब से दे रहे हैं और उसकी 7 लाख प्रोडक्शन सप्लीमेंट्री कैपेसिटी भी है। इसके साथ साथ और 20 प्लांट तेलंगाना सरकार से हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमको दिए हैं, वो भी एयरलिफ्ट होकर वहां जा रहे हैं और वहां पानी देने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। 3 लाख लीटर हमने आरओ बॉटल्स वहां भेजी है और उसके साथ साथ पाइपलाइन में और 4 लाख बॉटल्स है। साधारणतः इसमें हमारा एक सीनियर ऑफिसर हमने डेप्यूट किया है और उस क्षेत्र में विशेष रूप से पीने की पानी की समस्या का समाधान किस प्रकार से ढूंढे इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में पीने की पानी की जो समस्या है उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि 17,000 गांव ऐसे हैं जिसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड्स और जो पानी मिलता है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है, वो पानी पोल्यूटेड है, कुछ और बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला काम हमने ये किया कि विशेष रूप से ये डार्क एरिया है, इसको डेंजर जोन करके कंसीडर करके सभी राज्य सरकार को हमने ये आदेश दिया कि इस क्षेत्र में सबसे पहले प्राथमिकता मिले और इसमें कार्य शुरू हो और इसमें काफी प्रमाण में कार्य की शुरुआत हुई है, कुछ जगह पूरा भी हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ड्रिंकिंग वाटर की जो स्कीम है वो बड़े प्रमाण पर बंद है, डेड एसेट पड़े हुए थे। इसके कारण को जब ढूंढने का प्रयास हुआ तो अनेक राज्य में बिजली अवेलेबल नहीं है और बिजली अवेलेबल न होने के कारण ड्रिंकिंग वाटर के प्रॉब्लम्स लगभग सब जगह पर आए थे और इसलिए हमने तुरंत ये निर्णय किया कि हमारी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम को हम लोग सोलर पर शिफ्ट करें। हमने 3000 सोलर पावर ड्यूअल पंप स्कीम का बारे में टारगेट तय किया था। विशेष रूप से माओइस्ट एरिया में बहुत बड़ी समस्या थी और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक हमने 3,248 वाटर स्कीम को सोलर पर कन्वर्ट किया है और मैं विश्वास देता हूं आप सबको कि विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड अनेक एरिया में पावर प्रॉब्लम होने के कारण, पावर न होने के कारण हम ड्रिंकिंग वाटर नहीं दे सकते। तो हमने ये निर्णय किया है कि हम ड्रिंकिंग वाटर स्कीम को हम लोग सोलर पावर पर कन्वर्ट करेंगे और वहां गांव के लोगों को पानी मिले। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्कीम्स है वो चलाने के बारे में अकाउंटेबिलिटी और ऑडिटिंग नहीं है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता और ये जो लोग हम लोग स्कीम करते समय जो तय करते कि ये जिम्मेदारी से करेंगे वो करेंगे, उसमें होता नहीं। हम एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं कि हर स्कीम में अकाउंटेबिलिटी और ऑडिटिंग हो और इसके लिए हमने तय किया है कि बेरोजगार अभियंता को भी इन्वॉल्व करके कुछ स्कीम बनाकर हमने राज्य सरकार को यह सूचना दी है कि हम किस प्रकार से 100% जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूटिलाइज कैसे करें और विशेष रूप से आर्सेनिक और ये जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, फ्लोराइड्स के प्रॉब्लम है, इसके कारण हमारे आम गरीब जनता को बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ये ड्रिंकिंग वाटर के बारे में और एक अच्छी बात हमने की है जो आपने अभी देखी है कि इसमें बहुत टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हवा से भी पानी तैयार होता है, 350 लीटर पर आवर हवा से पानी तैयार किया, वो जो आपने देखा। कुछ जगह पर छोटी सी ऑटो रिक्शा पर वो पानी ड्रिंकिंग वाटर को शुद्ध करने वाला यूनिट रहता है और जलदूत करके नाम से आईसीसीआर ने ढूंढा है और जो 15 पैसे लीटर में हम लोग 1 रुपए में 5 लीटर पानी, जो अच्छा शुद्ध पानी घरों तक पहुंचा सकते हैं। जो 10 रुपए में बोतल मिलती है वो 15 पैसे में। हम लोग उसको कोशिश करें कि कम पैसे में इस प्रकार से बेरोजगार युवाओं को इन्वॉल्व करके हम लोग गांवों में शुद्ध और स्वच्छ पानी घरों तक कैसे पहुंचाएं। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट्स दिए हैं, हमारे गांवों में मैक्सिमम जो डिसीजेस हो रही है, जो लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसका बहुत बड़ा कारण शुद्ध और स्वच्छ जल पीने के लिए नहीं मिलता। शुद्ध और स्वच्छ जल 24 घंटे मिले, ये हमारी कोशिश है।
और इसको सोलर पर भी हम कन्वर्ट करें और बंद पड़ी हुई स्कीम को हम तुरंत शुरू कर रहे हैं। इसमें जो ग्रीवेंसेस है, जहां अड़चन है, हमने हमारी वेबसाइट को तैयार किया। गांव का आदमी भी हम उसको लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। वो वहां से अगर एक बटन दबाकर तुरंत हमको कह देगा तो उस गांव का प्रॉब्लम हमारे ध्यान में आएगा, जिसको हम मॉनिटरिंग करने की कोशिश करेंगे। और ये व्यू हैबिटेशन डिटेल्स ऑफ योर विलेज, ये हमारी वेबसाइट पर इंडिया वाटर गवर्नमेंट करके हमने उसको रखा हुआ है और इसको पॉपुलर करके लोगों तक जा रहे हैं, ताकि कौन सी स्कीम शुरू है कौन सी नहीं है इसके बारे में हमको पता चले। एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय, विशेष रूप से मेरी भी पानी में बहुत रुचि है, जल संवर्धन में, हमने ये निर्णय ये किया है कि हर जगह पर स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे सभी डिपार्टमेंट में हमने किया है। और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो कंप्लीटेशन ऑफ हाइड्रो जियो मॉर्फोलॉजिकल मैप्स 100% हमने पूरा कर लिया है। अब जमीन के अंदर पानी कहां है, कितना है, कहां नहीं है, इसका हमको पता चलेगा। और इसके कारण ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स कौन सा लेना चाहिए इसका भी पता चलेगा। और दूसरा, जो हम लोग चेक डैम बना रहे हैं, जिसमें हमने एक छोटा सा प्रिंसिपल रखा हुआ है, जो मैं बाद में आपको बताऊंगा, कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। और इसमें जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी है। जब मैंने डिपार्टमेंट का चार्ज लिया तब एक बात ध्यान में कि इसका डिटेल में हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं, और इसलिए अब चेक डैम बनाते समय जो एग्जिस्टिंग नाले हैं हम उसको विड्थ बढ़ा रहे हैं, उसको नीचे जाएंगे, गाइडलाइंस हमने इश्यू की है। और जमीन के अंदर जाकर अलग अलग प्रकार के रॉक्स होते हैं, आपको जियोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी और क्रिस्टोग्राफी पता होगा, जैसे टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड, ऐसे हार्डनेस के अलग अलग स्तर रहते हैं। उसमें कौन से रॉक कौन से प्रकार के हैं, जो पानी पीने वाले रॉक और पानी न पीने वाले रॉक, तो हम नीचे जाकर जाएंगे और पानी वहां हम लोग ये सब जो हमारी टेक्नोलॉजी है इससे हमको पता चलेगा, और वहां हम लोग कंक्रीट की दीवार खड़ी कर देंगे, जिससे वाटर कंजर्वेशन होगा और बड़े प्रमाण पर पानी अवेलेबल होगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि मैं इस क्षेत्र में काम करता हूं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। गांव का सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो बदला है, और इसमें हम ये जो जीपीएस स्पेस टेक्नोलॉजी और इसका जो हाइड्रो जियो मॉर्फोलॉजिकल मैप्स तैयार कर रहे हैं, इससे एक रिवोल्यूशन हुआ है, और ये ड्रिंकिंग वाटर में और दोनों जगह पर हम यूज कर रहे हैं। जहां तक वाटर क्वालिटी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, और हमारा प्रयास है, और जिसमें काफी हमको काम करना होगा, क्योंकि आज की वर्तमान स्थिति में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो डेढ़ अनेक जगह पर पड़ा हुआ है। उसको इंप्रूव करना, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी को सुधारना, सोर्स को ठीक प्रकार से ढूंढना, और लोगों के घरों में बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ पानी, जो विशेष रूप से आर्सेनिक है, बाकी सब बातों से मुक्त हो देना, इसके लिए हमारी ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम काम कर रहे हैं। टॉयलेट्स के बारे में अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है। इसके लिए सैनिटेशन के बारे में प्रेजेंट हमारे यहाँ एग्जीबिशन हुआ था। इसमें प्रीकास्ट है, प्लास्टिक का उपयोग है, पीवीसी का उपयोग है, और इसमें कॉस्ट भी कम करना है, और हम गांवों तक बनाना चाहते हैं। और स्कूल टॉयलेट के, आंगनवाड़ी टॉयलेट का भी हमने टारगेट 100% से ज्यादा अभी पूरा किया है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये टॉयलेट कैसे, किस प्रकार से बने। ध्यान में यह आया है कि केवल टॉयलेट बनाकर नहीं होगा। जहां 3.5 लाख टॉयलेट बने वहां 10,000 यूज होते हैं, और बाकी गोडाउन जैसे यूज होते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, कुछ जगह भगवान का मंदिर भी बना दिया टॉयलेट के स्ट्रक्चर का उपयोग करके, क्योंकि पानी नहीं है। तो हमने कहा कि पानी के बिना टॉयलेट का उपयोग नहीं है, तो इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचे। इसमें काफी चिंतन हुआ, और हमने इसमें अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए हमारे देश के एक विद्वान जी उन्होंने काम किया है, डॉक्टर माशेलकर जी, वो हमारे सेमिनार में थे, उनकी अध्यक्षता में हमने कमेटी अपॉइंट की है। और ये कमेटी कौन सी टेक्नोलॉजी हमको यूज करना है उस टेक्नोलॉजी को अप्रूव करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर के लिए और सैनिटेशन के लिए। और वो टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करके हम राज्यों को कहेंगे कि ये 25 टेक्नोलॉजी है, ये अच्छी है, फिर आप टेंडर निकालकर जो भी सिलेक्ट करना है वो करिए। हमारा किसी एक टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है कॉस्ट कम हो और लोगों को अच्छी सुविधा मिले, और ज्यादा दिनों तक हमारा प्रोजेक्ट, ये जो योजना है वो चले। तो ये 2 बातें महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में की। बाकी भी बताने लायक बहुत कुछ है, पर मैं समय की कमी होने के कारण एक डिपार्टमेंट ही 2-2 घंटे बता सकता है, इतनी जानकारियां है। पर मैं आपको मुख्य मुद्दे केवल आपके सामने रखता हूं। और इसमें प्रधानमंत्री जी की एक विजन है, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग भी ली है, और हमारे डिपार्टमेंट को
2 तारीख का जो कार्यक्रम है उसकी जिम्मेदारी भी दी है और हम प्रधानमंत्री जी ने हमारा बहुत मार्गदर्शन भी किया है भारत स्वच्छ अभियान के अंतर्गत और इसमें बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं उन्होंने हमारे सामने रखी है। हम फिर आज और कल फिर उनके साथ बैठेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे और पूरी तरह हमारा डिपार्टमेंट और सचिव मिलकर ये भारत स्वच्छता अभियान का एक लॉन्ग मैप, इसमें मिड टर्म क्या है, इमीडिएट क्या है और लॉन्ग टर्म क्या है, ये मैप तैयार करके देश भर में एक जन आंदोलन बने भारत स्वच्छता अभियान का और महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर 2019 तक, जहां तक हम लोग 2 अक्टूबर 2019 तक हम चाहते कि हमें भारत स्वच्छता अभियान को पूरा करें। तो इसके बारे में डिटेल्स हम लोग और अध्ययन कर रहे, चिंतन कर रहे, लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। मैं आपको भी प्रार्थना करता हूं, आप भी सुझाव दीजिए। हमारे डिपार्टमेंट ने डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जी के हाथ से एक वेबसाइट को ओपन किया है, उसका नाम है बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशंस। और मैं बहुत लोगों के सुझाव मिला और अभी हमने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को ये वेबसाइट को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी उनके साथ करार किया है और इसके लिए रूरल डेवलपमेंट की जितनी भी योजनाएं होगी अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, उसके साथ जो भी सुझाव आपके होंगे या मेरा आवाज जहां तक जिन जिन लोगों तक पहुंच रहा है उन लोगों के जो भी सुझाव होंगे वो सब सुझाव स्वागतार्ह है और उनके सबके सुझावों पर विचार करके हम इसकी अंतिम नीति तैयार करेंगे और यही मैंने इसके बारे में प्रमुखता से आपको बताया। संस्कृति का जहां तक प्रश्न है तो संस्कृत भाषा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे भारत की